बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद अमीर अहमद। प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी आवाज़। अभी मैं दीना चौक में खड़ा हूं। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन आने के बावजूद अपने घरों में अपने आप को सेफ़ रखें। इसके बावजूद भी देखने में ये आया कि लोग बिला वजह बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। अभी हमारे साथ SHO मलिक निसार साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बड़े सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं दीना में। सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट के अहकाम के मुताबिक सख्त मैयत लिए गए हैं। असल में पब्लिक बेशतर तो लोग अपनी ज़रूरियात के तहत बाहर आते हैं बाज़ार में, लेकिन कई एजुकेशन की ज़रूरत है। इन्हें एजुकेट और अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, अपने घरों तक महदूद रहें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये और है, इसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी है। तमाम लोगों तक सच फौरी तौर पर वो मैसेज कन्वे नहीं होती। आज दिन तक इंशाल्लाह तकमील हो जाएगी, लोगों को हम पता चल जाएगा कि डबल सवारी पे पाबंदी है, लोगों को हम डबल सवारी इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। इसके अलावा जो वायलेशन इसके बाद करेगा तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, ये लोग, ये पुलिस वाले, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हम लोग आपके लिए यहाँ खड़े हैं। आपसे हम यही गुजारिश करेंगे, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने घरों में रहें। क्रैकडाउन है, क्रैकडाउन आपको पता है हुकूमत की तरफ से ऐलान है। अपने घरों में बैठें, अपनी फैमिली को सेव करें, अपने आप को सेव करें। आपने मास्क भी नहीं लगाया हो, आप रोड पे फिरे हैं। क्रैकडाउन की वजह से ये है कि मसला कि घर में जो भी खरीदो खवारी, खाने पीने का सामान वगैरह, वो तो निकलना है ना। इस वजह से जो है शहर में आया हूँ। और बाकी मास्क का भी पता किया है, मास्क मिल ही नहीं रहे। जिनके पास है मास्क मेडिकल स्टोरों पे, वो बहुत महंगे दे रहे हैं, हमारी पहुँच से बहुत दूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपका? ठीक है, शुक्र है मालिक का। भाईजान, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क है हमारे पास, ज़रा मेरा गला ख़राब था इसलिए नहीं मैंने लगाया, अभी लगाने लगा हूँ। नहीं, आपको ग्लास भी इस्तेमाल करने चाहिए और मास्क भी। बिल्कुल लगाएंगे, हमारे पास पड़े हैं, अभी लगाने लगे हैं। नहीं लगाए ना सारे। अभी मैं पेशाब के लिए गया था, अभी लगाने लगा हूँ मैं, टेंशन न लें आप। नहीं, पेशाब के लिए गए आप, सब्जी वाली रेडी पे खड़े हैं भाईजान, फांसी तदबीर तो आपको करनी चाहिए। नहीं लगाने लगे, आप टेंशन न लें, बिल्कुल भी अभी लगाएंगे आप। नाज़रीन, रूम गए थे जिसकी वजह से मास्क उतारा है, सब्ज़ी वाली रेडी पे हैं। तो ऐसे मौके पे इनको फांसी तदबीर के हवाले से इन चीज़ों का ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए जो ये लोग नहीं रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल आपका? ठीक है। आप किधर जा रहे हैं? बस इधर ही आए, बस दुकान पे आए हैं। किस चीज़ की दुकान है? सब्जी की दुकान। आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से क्रैकडाउन हुआ है और आप रिक्शे में अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आए हैं। ये फैमिली के साथ नहीं, वो इधर आए हैं, अपनी दुकान पे आए हैं ज़रा सामान लेने के लिए। तो नहीं, आपको पता है दफ़ा 144 क्या है? ये पता आपको? हाँ। क्या है वो? क्या है वो? पकड़ लेंगे और क्या है। तो पकड़ लेंगे। आप जिस तरीके से आ रहे हैं ये तो पता आपको बड़ा गलत है। हाँ, बस जा रहे हैं, बस वो पर्ची लेनी थी, जा रहे हैं बस। जी, क्या लेना है? मिठाई लानी है। मिठाई लेनी है। आप एक रिक्शे पे 10 बंदे बैठ रहे हैं, ये भी तो गलत है। नाल पर्ची कटानी है, नाले सर। यानी कि आप 10 बंदे मिठाई लेने आए? नहीं सर, वैसे आए, नाले मेहमान आए नहीं सर, वैसे। उनको विजिट कराने, दीना दिखाने के लिए आए हैं? नहीं सर, दीना दिखाने के लिए नहीं आए, वैसे आए सर। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम दीना वैसे ही आए हैं। कुछ लोग सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि दीना बाज़ार खुला हुआ है या बंद है। अफसोस हो रहे हैं इन पे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि दफ़ा 144 लगी है, क्रैकडाउन भी है। इस वाले से अब दीना शहर में ये लोग क्यों आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। आपको पता है क्रैकडाउन और दीना सब ऐसे मौके पे सख्त पाबंदी है, आप दीना क्या कर रहे हैं? जी थोड़ा काम सा लाजमी था, इसलिए मैं आया था जी। तो थोड़ा आपको पता है दफ़ा 144 लगी है? जी बिल्कुल पता है। दफ़ा 144 क्या है ये पता है? जी बिल्कुल पता है। क्या है वो? हमारा घूमने और फिरने से जो डबल सवारी में बंदी लगी हुई है, ठीक है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन मजबूरी के तहत आए थे। आपको ये क्रैकडाउन के हवाले से दीना की क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या लोग रोडों पे आ रहे हैं? पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये जो अभी दौर या आफत की घड़ी है, इसमें कोई बंदा नहीं निकल रहा है। अप्रिशिएट कर रहे हैं मीडिया वालों को, ख़ास तौर पे दीना तहसील, दीना डिस्ट्रिक्ट जेलम के जो मीडिया है वो आप शाजी निकल रहे हैं और आवाम को अवेयरनेस दे रहे हैं। और उसके अलावा जो लॉकडाउन का चौथा दिन है पूरे मुल्क में, दीना शहर में भी, लेकिन अवेयरनेस नहीं है लोगों को। खुदारा ये बड़ी आफत है और एक दूसरे से ना हाथ मिलाएं, ना उनसे गले मिले और साबुन से बार बार जो एहतियाती तदाबीर हैं हाथ धोएं। और ये बिल्कुल इसको छोटी सी बीमारी ना समझें। आप घर से बाहर अगर निकलते हैं तो उसके अलावा जब ये छोटों को और ये बुज़ुर्गों को ज़्यादा टच कर रही है ये बीमारी, आपको भी इस मौके पे अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। लोगों को अवेयरनेस के वाले से उनको फांसी तदबीर के बारे में बता रहे हैं क्या?
जी इंशाल्लाह हम अपनी ड्यूटी भी का मीडिया दे रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि ये बीमारी खुद ब खुद घर नहीं चली जा रही। खुद आप लोग बाहर आएंगे, बिला वजह बाहर फिरेंगे, जूम में फिरेंगे और वो बीमारी खुद अपने घर खुद आप लेके जाएंगे और आप अपनी और अपने घर वालों की जान जो मुश्किल में डाल रहे हैं। जी नाज़रीन, बात करें हम दीना शहर में तहसील दीना के नवाई गाँव बागा की बात करेंगे, जहाँ पे लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि वहाँ पे कोरोना से एक खातून को ये बीमारी लाक है, जबकि इस तरह की कोई ख़बर सामने नहीं आई। कुछ लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप ग्रुपों में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बागा के रिहायशी एक समाजी कारकुन, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। ये जो खबर आ रही थी बागा के हवाले से, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह की कोई खातून बागा में है या झूठी अफवाहें जान रही हैं? जी ऐसी वैसी कोई खबर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बागा में ऐसा कोरोना का कोई मरीज़ भी नहीं अभी तक सामने आया ना। लोग खाम झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसी अफवाहें मत फैलाएँ जिससे अवाम परेशान हो। सबसे पहले खबर चली है चक दरिया से, एक नामी है टू पेज नाम है उसका, उसने एक खबर लगाई थी कि बागा में एक इशू सामने आया केस, लेकिन वो झूठी खबर है। उसके बाद एक और पेज पे भी लगी गई है जो दिहाड़ी बाज साफ़ी है, उनसे गुजारिश है कि ऐसा काम आप मत करें। अगर आप बाज ना आए तो आपके ख़िलाफ़ साबिक़ क्राइम के तहत जो आपके ऊपर केस किया जाएगा। जी नाज़रीन, कहना ये है कि जो भी लोग जितने भी हैं, हमारा इस वक्त काम बनता है कि अच्छी अवेयरनेस की ज़रूरत है और ये झूठी अफवाहें जो फैला रहे हैं ये नहायत इस वक्त हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। बराए मेहरबानी झूठी अफवाहों से इज्तनाब करें। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अमीर अहमद, आवाज़ दीना।